तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन हमारे क्लास 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसके बेसिकली दो ही मेन कैरेक्टर हैं, द फ्रेंड्स एंड एम हैमिल, जो कि फ्रेंड्स का टीचर है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप सभी का वेलकम है द इंग्लिश वाला में। तो सुबह सुबह जब फ्रेंच की नींद खुलती है तो वो देखता है कि आज वो स्कूल जाने के लिए लेट हो गया है। फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके मन में एक डर था क्योंकि फ्रांस के टीचर एम एमिल ने सभी से कहा था कि सभी को पार्टिसिपल्स पढ़कर आना है। वो उनसे अगले दिन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमारे फ्रेंड्स को तो पार्टिसिपल्स का पी भी याद नहीं हुआ था। और एक पल को तो फ्रेंच ये भी सोचता है कि वो पूरा दिन बाहर घूमते हुए बिता दे और शाम को वापस अपने घर चला जाए। और ऐसा इसलिए था क्योंकि आज का मौसम उसे बहुत सुहाना लग रहा था। चिड़िया पेड़ पे बैठकर चहचहा रही थी और सॉमिल के पास पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। और हमारे फ्रेंच को ये सब देखना पार्टिसिपल्स पढ़ने से ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर भी फ्रांच स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। फिर जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ लगी है और वो जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर 2 साल से सारी बैड न्यूज आ रही थी, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। और भीड़ को देखकर फ्रांच न्यूज को देखने के लिए रुक जाता है और मन में सोचता है कि अब क्या हुआ। और तभी एक ब्लैक स्मिथ फ्रांच के पास आता है और बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, जिसका मतलब होता है इतना जल्दी मत भागो, तुम्हारी स्कूल स्टार्ट होने में अभी टाइम है। लेकिन फ्रांस को लगता है कि ये जो ब्लैक स्मिथ है वो उसका मजाक उड़ा रहा है। और जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि यूजुअली जब स्कूल लगता है तो वहाँ काफी शोर होता है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। और फ्रेंड्स ने जब विंडो से अपने क्लास में देखा तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स पहले अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और एम हैमिल आर वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जब फ्रेंड्स ने अंदर जाने के लिए डोर को ओपन किया तो वो सोच रहा था कि आज एम हैमिल उसे बहुत डांटने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एम हैमिल ने फ्रांस से कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी आर जस्ट बिगिनिंग विदाउट यू। और फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और देखता है कि आज उसके टीचर एम हैमिल ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट के ऊपर एक ब्लैक कैप पहनी हुई है। और आज एम हैमिल काफी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन एम हैमिल रोज ऐसे कपड़े नहीं पहना करते थे। वो सिर्फ किसी स्पेशल दिन जैसे प्राइज डे पर ही ऐसे कपड़े पहना करते थे। और आज फ्रेंच को सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तो ये था कि जो ब्रांचेस हमेशा खाली पड़ी रहती थी, आज वहाँ गांव के कुछ फार्मर्स, फार्मर मेयर्स एंड पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं और वो सभी काफी सैड दिखाई दे रहे हैं। और फ्रांस को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है। और फिर एम हैमिल अपनी चेयर पर बैठते हैं और अपनी गंभीर और जेंटल टोन में कहते हैं कि ये आप लोगों का फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्सास एंड लॉरेंस में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और कल से न्यू जर्मन टीचर आएंगे और आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। और आज आप सभी का लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने पूरे ध्यान से पढ़ाई करें। और फिर फ्रांस को समझ आता है कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर आज क्या न्यूज़ लगी होगी और इसलिए एम हैमिल ने अपने स्पेशल कपड़े पहने हैं और इसलिए गांव के बूढ़े लोग शांति से क्लास के पीछे बैठे हैं। वो एम हैमिल के 40 साल की मेहनत और ईमानदारी के लिए उन्हें थैंक यू कहने के लिए आए हैं। और फिर फ्रांस को रियलाइज होता है कि ये उसका लास्ट लेसन है और अभी तक उसको फ्रेंच लैंग्वेज लिखनी भी नहीं आती। उनकी आयरन रूलर, उनकी डांट सब भूल गया था फ्रेंड्स। उसके दिल में अब सिर्फ ये था कि एम हैमिल जा रहे हैं और मैं अब उन्हें कभी नहीं देख सकूंगा। और अब फ्रांस को समझ आ रहा था कि लैंग्वेज सिर्फ वर्ड नहीं होते, वो हमारी आइडेंटिटी होती है और जब वो हमसे छिन जाती है तो रिग्रेट के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता।
और उस दिन एमएमएल ने हर एक चीज इतने पेशेंस के साथ पढ़ाई कि वो जाने से पहले अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी नॉलेज हमें भर देना चाहते हो। और आखिर में एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ की और कहा कि फ्रेंच इज द मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और कहा कि जब किसी कंट्री या कम्युनिटी पर कब्जा हो जाता है तो अगर वे अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते हैं तो ऐसा होता है कि उन लोगों के पास अपनी लाइफ की जेल की चाबी होती है। और एमएमएल ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अल्सास और लॉरेंस के ऊपर जबरदस्ती जर्मन लैंग्वेज थोपी जा रही थी। और इसलिए एमएमएल कहते हैं कि जब तक आप अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं तब तक आपके पास अपनी आज़ादी की चाबी होती है। और फिर जब घड़ी में 12 बजते हैं तब एमएमएल अपनी चेयर से उठते हैं और बोर्ड के पास जाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं वाइव ला फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। और बिना कुछ बोले इशारे से सारी क्लास को डिसमिस कर देते हैं। और हमारा आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।